लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजर उजर दाढ़ी वालों ने। देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजर उजर दाढ़ी वालों ने। ये तो आप समझिए, आप पत्रकार हैं, हम तो ऐसी बात बोलेंगे, नाम किसी का रखेंगे नहीं। आपको लिखना है तो लिख दीजिए, किनका दाढ़ी उजला है, किनका बाल उजला है। अब कोरोना किनको हुआ, किनके बारे में कह रहा हूं, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के नाम पर गरीबों का निवाला लूटा जा रहा है। 1 किलो से 25 किलो के अंदर में जितना भी आटा है उस पर जीएसटी लगेगा, और 25 किलो से ऊपर वाले आटा और चावल के पॉकेट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप ये समझ लीजिए, जो गरीब आदमी जो रोज कमाता है और रोज खाता है, वो जीएसटी 5% देकर ही खाना खाएगा। इस देश की स्थिति ऐसी हो गई है, जब देश हमारा गुलाम था, तो देश की आज़ादी की लड़ाई हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ाई लड़ी और अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। और ये कल का जनसंघ और आज का बीजेपी और आरएसएस, ये अंग्रेजों के मुखबिरी का काम करते थे। और नाथूराम गॉडसे महात्मा गांधी के हत्यारे आरएसएस के थे, और ये आरएसएस और बीजेपी वाले उन्हीं के खानदान हैं। तो देश से अंग्रेजों को लोगों ने खतरा था, अब देश की लोग ठान रहे हैं कि अब अंग्रेजों को देश से भगाना है। उसी के खिलाफ में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ बैठक करके घोषणा किया, इन सब मुद्दों को लेकर हम महागठबंधन के तरफ से बैनर के तले आक्रोश मार्च पूरे बिहार में हर जिले में किया जाएगा 7 अगस्त को। उसकी तैयारी पूरे बिहार में हो रही है और हर जिले में बैठकें चल रही है, और कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और आक्रोश मार्च हम उसके खिलाफ में, केंद्र सरकार के खिलाफ में करने का काम कर रहे हैं। जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। उनको ध्यान नहीं है कि बेरोजगारों को रोजगार देना है। जो घोषणा 14 में मोदी जी ने किया था कि क्या भाई रोजगार मिला, तो उधर से होता था, उनके आदमी बोलते थे कि नहीं मिला। मैं कहूँगा कि आज भी आकर लोगों से पूछिए, मोदी जी, चाहे बिहार हो चाहे देश के अन्य राज्यों में जाकर आप सभा करके देखिए, केवल ये चुनाव की चर्चा करता है। चाहे कोई भी हो एनडीए के घटक दल, चुनाव की चर्चा करता है। बिहार कैसे सुधरे, देश कैसे सुधरे, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, किसानों के खेतों में पानी कैसे जाए। किसानों के जो घोषणा किए थे मोदी जी चुनाव के वर्ष पर, इस हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को दोगुनी कीमत देने का काम करेंगे। आज किसान इस देश का रीढ़ है और रीढ़ टूटने के कगार पर है। किसान बदहाल होता जा रहा है। जो खेती करने वाले किसान है उसकी हालत, माली हालत देख लीजिए कितना बदहाल होता जा रहा है। इसलिए ये घोषणा केवल राजपाट करने के लिए करते हैं। राज्य की समस्या, देश की समस्या क्या है उस पर कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं। इसलिए ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार देश की जनता और खासकर बिहार की जनता, ये वो धरती रही है जहां देश का आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने यही मोतिहारी से शुरू किया था। जब तब जाकर देश आज़ाद हुआ था, और ये समाजवादियों का गर्व रहा है
इसलिए बीजेपी का जो एजेंडा है, आरएसएस का जो एजेंडा है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के रहते हुए और हमारे महागठबंधन के नेताओं, खासकर तेजस्वी जैसे युवा नेता के रहते हुए, बिहार में बीजेपी के एजेंडा हम लोग लागू होने नहीं देंगे। और चूंकि ये समाजवादियों का कर रहा है, महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये धरती रहा है और यहीं लोहिया जी भी राजनीति करते थे, जयप्रकाश जी भी राजनीति करते थे, मधु लेमे भी यहाँ से एमपी हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी यहाँ से एमपी हुआ करते थे। ये समाजवादियों का घर रहा है, इसलिए यहाँ बीजेपी का एजेंडा कभी लागू होने नहीं देंगे। और इस बार बिहार से जनता कसम खा ली है, इस बार बिहार से बीजेपी को सफाया कर देंगे। कि रोजगार मिली तो लोग कहेगा कि नहीं मिली, तो 10 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका, नहीं मिल सका। तो आज ऐसी स्थिति हो गई है, इस बीजेपी वालों का ध्यान केवल सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों पर ही है कि उनको कैसे देश का बागडोर दिया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत में बिजनेस करते करते इस देश को गुलाम बनाया था। फिर वही साजिश हो रही है इन पूंजीपतियों के सहारे देश में काबिज होना। और कुछ दिन में हम लोग देख कर जाएंगे, अगर यही हालात रहे और नहीं सुधरे और देश की जनता नहीं जगी, तो हम समझते हैं कि घोषणा हो जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा, अब चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान पर खतरा हो रहा है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को संविधान में जो प्रावधान किया था, उसको ये सरकार खत्म करने जा रही है। इसलिए इसके खिलाफ में हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में हम आक्रोश मार्च 7 अगस्त को पूरे बिहार में हर जिले में हम लोग करने जा रहे हैं।